नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी के कुशीनगर में लोगों को किया संबोधित। राहुल गांधी ने बिहार के गोपालगंज में रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल और मायावती ने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा वाराणसी में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को मंजूरी से इनकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते मोदी को बेनिया बाग में चुनावी सभा करने की इजाजत नहीं दी थी। पार्टी ने 5 कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के शहर में प्रस्तावित 5 कार्यक्रमों में से 4 को करने की अनुमति दे दी है। पार्टी 5 कार्यक्रमों की अनुमति मांग रही थी। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट प्रांजल यादव ने कहा कि सुरक्षा कारणों से केवल बेनिया बाग की रैली की अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति देने में की गई देरी को वजह बताते हुए 5 में से 3 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी अब रोहनिया इलाके में रैली करेंगे और मिंट हाउस के नजदीक कटिंग मेमोरियल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के इस रुख पर निर्वाचन आयोग ने आश्चर्य और निराशा जताई है। भाजपा नेताओं ने आज वाराणसी के बेनिया बाग में नरेंद्र मोदी को जनसभा की अनुमति न देने वाले निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अरुण जेटली, अमित शाह और अनंत कुमार ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरना दिया और निर्वाचन अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की। इस बीच जिला प्रशासन ने वाराणसी में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत 4 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध होता है। अधिकारियों ने भाजपा को 4 चुनावी कार्यक्रम करने की इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ियों को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है। अब तक जो चुनाव के दौर हुए हैं, बहुत से स्थानों पर चुनाव में गड़बड़ी की गंभीर खबरें मिली है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, मैंने आपको 24 तारीख को चेतावनी दी थी। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के गोपालगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बाढ़ को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए दी गई धनराशि को इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। 10,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने बाढ़ के लिए आपको भेजा, बाढ़ के लिए दिया। 1100 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार को भेजे। सच्चाई ये है कि स्टेट की सरकार इस पैसा का सही प्रयोग नहीं करती, इस पैसे को आप तक नहीं पहुंचाती। गन्ने के किसान हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। 6,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने गन्ना किसान के लिए भेजा है। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रोहनिया में जनसभा को संबोधित किया। भाई बहनों, ये हमारे पूरे विश्वास की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई है। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बल देंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए 1 साल के भीतर भीतर
मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। और ये मैं जब कहता हूं, मेरे अनुभव से कहता हूं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन सही नहीं है। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि उसने इस चुनाव में झूठ फैलाने का काम किया है। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, शरद यादव को मीटिंग की परमिशन नहीं मिली, ऐसी बॉम्ब मैंने नहीं बचाई। मेरे को 10 जगह मेरी मीटिंग नहीं होने दी है, इसलिए कि संस्था बचाने के लिए आपको सहना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। ये जो है लंका पे बैठ करके धरना देना और चुनाव आयोग पे हमला करना, तो आपने प्रोटेस्ट कर दिया। चुनाव आयोग जो है देश में कहीं पक्षपात नहीं कर सकता, ऐसा संस्था बन गई है वो। और वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया और कहा कि मोदी पद पाने के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही सोनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पद की मर्यादा को, कांग्रेस का ये काम देखना ही नहीं चाहते हैं। वे सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, जात पात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो किसी जाति या समुदाय के प्रति अपनी सोच नीच रखता है, जो अपनी विचारधारा के जरिए हमारे भारत की मिलीजुली संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, सामाजिक सद्भाव को नष्ट करता है, कुर्सी के लिए पतन की सारी सीमाएं तोड़ता है, इससे बड़ा गुनाह और पाप दूसरा कोई नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने पत्रकार परिषद कर सभी पार्टियों से सहयोग की उम्मीद की और विश्वास जाहिर किया कि वो सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सभी प्रयासों का सम्मान रखेंगे। Generally, Commission would expect political parties to understand that issues relating to permission for campaign facilities like rallies, etc., should be asked for with due notice. While we have given instructions that they should be cleared within a time frame like 24 hours, 48 hours, etc., these are all only in cases where there are no complexities. Where there are complexities, it may not be possible to adhere to this kind of a time limit. Still, as I was already mentioning to you, in spite of our preoccupation with monitoring the conduct of the elections, still Commission could examine the relevant issue and make up its mind. That we could not give a positive decision as expected by the political party in given circumstances. I do not think the Commission can be faulted. कांग्रेस ने बीजेपी के बेनियाबाग की रैली न होने के खिलाफ बीजेपी के आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाया है। पार्टी नेता मीम अफजल ने कहा है कि प्रशासन और खास तौर से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे उनकी मंशा कहीं दूसरी तो नहीं है, कहीं वो इसके जरिए से वहां पर कोई अनरेस्ट या कोई हंगामा तो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना होने की जरूरत है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनका ये प्रोटेस्ट कोई भी रंग इख्तियार कर सकता है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। जेडीयू ने बेनियाबाग में मोदी की रैली को रोकना चुनाव आयोग का सही कदम बताया है। पास सभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, वह चुनाव आयोग की सक्रियता के खिलाफ है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। बेनियाबाग में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की साजिश की तैयारी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता और जातिवादी की राजनीति कर रही है। भाजपा व सपा के दो महारथी
यानी कि श्री नरेंद्र मोदी व श्री मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों पार्टियों ने अपनी लगातार खराब होती स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही अब इन्होंने आपसी अंदरूनी मिली भगत के तहत ही जानबूझकर कल से यहाँ वाराणसी में एक नया षड्यंत्र व नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है और अब निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। Stability and growth must be kept into account, must be taken into account while deciding policy rates. I'm sure they will keep both in mind while they decide the new policy rates. पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है और वो इसके लिए बधाई का पात्र है। The BJP is getting a bit desperate, which is why they are making these outrageous attacks on the Election Commission. I'm told the Election Commission has accorded permission to 4 events out of 5 events proposed for Mr. Modi. They have declined permission only in 1 event. So that's a judgment call the Election Commission makes. Prime Ministerial candidate of a political party makes outrageous comments about the Election Commission. It says more about him rather than about the Election Commission. I don't think it diminishes the authority of the Election Commission. I think it reveals the character of the person making these accusations. संयुक्त राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाइजीरिया में बोको हरम के आतंकवादियों द्वारा 230 लड़कियों को उनके स्कूल से अगवा किए जाने की घटना पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है। गौरतलब है कि आतंकवादी संगठन ने लड़कियों को बाजार में बेचने और कहीं शादी करने की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने आतंकवादी संगठन द्वारा लड़कियों को दास बनाकर रखने की निंदा की है और अपराधी को चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दासत्व और देह व्यापार पूर्ण रूप से गलत है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयोग ने लड़कियों के अगवा किए जाने की घटना की निंदा की है। बोको हरम के आतंकवादियों ने 14 अप्रैल को बंदूक के दम पर इन लड़कियों को चिबोक शहर के एक स्कूल से अगवा कर लिया था। प्रवक्ता ने कहा कि लड़कियों को तत्काल सुरक्षित रिहा किया जाना चाहिए और उनके परिवार को सौंपा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी के कुशीनगर में लोगों को किया संबोधित। राहुल गांधी ने बिहार के गोपालगंज में रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल और मायावती ने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल 24 प्राइम न्यूज पर हमें फॉलो कर तमाम खबरों से जुड़े रह सकते हैं और यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।